हाय, मेरा नाम है सोमवीर सिंह और इस वीडियो में आपको बताऊंगा ब्लेंडर के बेसिक्स। ब्लेंडर एक फ्री 3D ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और आप इसमें वो सारे काम कर सकते हैं जो आप एक पेड सॉफ्टवेयर में करते हैं, जैसे कि मैक्स, माया, हुडनी, सिनेमा 4D, जी ब्रश। ये सारे काम आप फ्री में कर सकते हैं इस ब्लेंडर नाम के सॉफ्टवेयर में और ये बिल्कुल फ्री है। इसका आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप इसमें 3D एनिमेशन, 3D मॉडलिंग, 3D लाइटिंग, 3D टेक्सचरिंग, 2D एनिमेशन, स्कल्पटिंग और वीडियो कंपोजिटिंग, स्कल्पटिंग, बहुत सारे काम आप इसमें कर सकते हैं और इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं ब्लेंडर के बेसिक्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लेंडर को कहाँ से डाउनलोड करना है। ब्लेंडर डाउनलोड करने के लिए सिंपल आपको आपके क्रोम ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे आप blender.org सर्च करेंगे। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन होकर आ जाएगी और यहाँ पे डाउनलोड ब्लेंडर, और वहाँ से आप इसका लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लोगे। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे ही ब्लेंडर को ओपन करोगे, इंस्टॉल करने के बाद में, तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेलकम विंडो ओपन हो जाएगी। ये यहाँ पे इसकी अलग-अलग फ़ाइल टाइप आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमें इन सब को इग्नोर करना है। हाल-फिलहाल हमें सिर्फ जनरल जो हमारी फ़ाइल है, उस पे हमें काम करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपके सामने ये एक इस तरह का इंटरफ़ेस ओपन होके आएगा ब्लेंडर का। ये हमारा 3D व्यू पोर्ट है, ये हमारे टूल बार है और ये हमारे साइड पैनल है। 3D व्यू पोर्ट जो सबसे पहले हम 3D व्यू पोर्ट के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम अपना कम से कम भी 90% जो है वो टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अगर आप 3D मैक्स यूज़र हैं, आपने 3D मैक्स पहले यूज़ किया है, तो आपने देखा होगा कि आपके सामने 4 व्यू पोर्ट देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे टॉप, लेफ्ट, फ्रंट और ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट। लेकिन हमारे सामने ब्लेंडर में सिर्फ एक व्यू पोर्ट आ रहा, 3D व्यू पोर्ट। और हम कैसे 4 व्यू पोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, अलग-अलग विंडो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन हाल-फिलहाल हम देखते हैं हमारे जो 3D व्यू पोर्ट है, इसके कैमरा कंट्रोल, इसको मूवमेंट कैसे करना है, ज़ूम इन, ज़ूम आउट कैसे करना है और इसको रोटेट कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। अगर मुझे ये जो मेरा 3D व्यू पोर्ट है, इसको मुझे अगर रोटेट करना है, इसमें रोटेशन देनी है, तो सिंपल जो मेरा मिडल माउस बटन है, मैं उसको प्रेस करूँगा ऐसे और इस तरीके से मैं इसको रोटेशन दूँगा आराम से, जो मेरा 3D व्यू पोर्ट है। और इसको अगर मूवमेंट देनी है, मतलब इसको पैन करना है, तो मैं सिंपल जो मेरा लेफ्ट शिफ्ट बटन है, शिफ्ट बटन लेफ्ट वाला, और जो मेरा मिडल माउस बटन है, उसको मैं प्रेस करके इस तरीके से मैं इसको मूवमेंट दे लूँगा। रोटेशन करने के लिए मेरा मिडल माउस बटन, उसको ज़ूम इन ज़ूम आउट करूँगा, तो मैं स्क्रॉल करूँगा, तो इस तरीके से मैं उसमें अपने 3D व्यू पोर्ट में ज़ूम इन ज़ूम आउट कर लूँगा। तो इसको नेविगेट करने का एक और तरीका है, वो है यहाँ से, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, यहाँ जो मेरा पेन है, यहाँ से मैं इसको, जो मेरा हैंड है, उस पे क्लिक करके मैं इसको मूवमेंट दे सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकता हूँ और यहाँ से मैं इसको किसी भी एक्सिस में रोटेट कर सकता हूँ। ठीक है? अब मान लीजिए मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट पे फ़ोकस करना है। मान लीजिए मुझे ये कैमरा है और ये मेरी लाइट है। मान लीजिए मुझे उस कैमरे पे फ़ोकस करना है, तो कैमरे फ़ोकस करने के लिए जो मेरा नमपैड बटन है, जो मेरा नमपैड जिसमें नंबर लिखे हुए हैं, उसमें एक डिलीट की बटन है, वहाँ पे डॉट भी होगा। मैं उसको प्रेस करूँगा, तो वो फटाक से वहाँ पे मुझे ज़ूम करके दे देगा। किसी ऑब्जेक्ट फ़ोकस करने के लिए जो मेरी नमपैड वाला डिलीट की बटन है, उसको प्रेस करूँगा और वो वहाँ पे आराम से उसको फ़ोकस में ले लेगा। अब मान लीजिए मैं व्यू पोर्ट में कहीं पे चला गया हूँ, गुम हो गया हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा प्रोजेक्ट कहाँ पे है, मैं कहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो मैं सिंपल होम बटन जो हमारा रहता है, होम बटन, उसको प्रेस करूँगा और हम जो हमारा सेंटर है, जो हमारा 3D व्यू पोर्ट का, हम उसमें आ जाएँगे। तो ये था एक जो हमारा 3D व्यू पोर्ट है, उसके बारे में, कि हम कैसे इसको नेविगेट करेंगे, इसका कैमरा कंट्रोल कैसे हम इसको करेंगे। तो चलिए अभी देखते हैं कि अगर हम इस 3D व्यू पोर्ट में जो हमारे अलग-अलग व्यू पोर्ट अगर मैंने देखने हैं, अलग-अलग व्यू पोर्ट, जैसे कि हमारा टॉप, लेफ्ट और भी बहुत सारे व्यू पोर्ट जैसे कि मुझे देखने हैं, तो वो कैसे करूँगा? उसको करने के दोस्तों हमारे पास में 2 तरीके हैं। एक है हमारे शॉर्टकट, जो हमेशा याद रखना, इसमें याद रखना कि ब्लेंडर में बहुत सारे शॉर्टकट आने वाले हैं, उन चीज़ों को ध्यान रख लेना। तो शॉर्टकट कीज़ हमारी क्या हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो शॉर्टकट की जो रहती है इसकी, मान लीजिए मुझे इसका टॉप व्यू देखना है, तो टॉप व्यू देखने के लिए जो हमारे नमपैड वाली कीज़ हैं, नमपैड वाली कीज़ जो हमारी रहती हैं, जैसे 1 2 3 4 ये वाली, तो मैं इसमें 7 प्रेस करूँगा और तो ये हमारा टॉप व्यू वहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैंने 7 प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप व्यू बन गया है। और जैसे मैं 1 प्रेस करूँगा,
जैसे मैंने 1 प्रेस किया, आई एम सॉरी, आई थिंक 1 इज़ नॉट वर्किंग। जैसे मैं 3 प्रेस करूँगा तो 3 प्रेस करने के बाद में ये हमारा राइट व्यू ले लेगा, और जैसे ही मैं 4 प्रेस करूँगा तो ये तुरंत हमारा पर्सपेक्टिव व्यू ले लेगा। तो इस तरीके से आप जो हमारी नमपैड वाली कीज़ हैं, उस वहाँ से आप इसके अलग-अलग व्यू पोर्ट देख सकते हैं। इसको व्यू पोर्ट देखने के लिए अलग-अलग एक ऊपर मेन्यू बार में भी एक हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे व्यू, और यहाँ से आपको दिख रहे होंगे व्यू पोर्ट, और ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहे हैं टॉप जो लेना है, यहाँ से टॉप ले सकते हैं। नमपैड यहाँ से आप देख सकते हैं, और नमपैड 1 से फ्रंट, ये सारे के सारे यहाँ पे शॉर्टकट की दिख रहे हैं। और अगर हमें कैमरे से व्यू देखना है तो हम सिंपल 0 प्रेस करेंगे, और हमारा जो ये कैमरा व्यू, मतलब कि आपको ये दिख रहा है, ये कैमरे की विंडो है, और जो भी ऑब्जेक्ट इसमें आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो मैं सिंपल फिर से 0 प्रेस करूँगा और कैमरे व्यू से मैं बाहर आ जाऊँगा। तो ये था कि मैं कैसे अलग-अलग जो इसके व्यू पोर्ट हैं, वो मैं उसमें कैसे जाऊँगा। जैसे जैसे हमारे टॉप, लेफ्ट और ये सारी चीज़ें। और शॉर्टकट की दोस्तों याद रखना, शॉर्टकट की बहुत सारा टाइम बचाती है हमारा काम करने में, जब आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। ओके, तो अभी आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं 7 प्रेस करता हूँ, तो जैसे आप 3डी मैक्स में आप देखते होंगे कि वहाँ पे ये वायर फ्रेम मोड में दिखता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये सॉलिड मोड में दिख रहा है, जो हमारे 3D क्यूब या फिर जो हमारा ये बॉक्स है, ये अभी वायर फ्रेम मोड में नहीं है। अगर मुझे वायर फ्रेम मोड में देखना है, तो मैं कैसे देखूँगा? दोस्तों इसके 3 तरीके हैं। एक है हमारा शॉर्टकट, 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 शॉर्टकट। याद रखना दोस्तों, बहुत सारे शॉर्टकट आने वाले हैं। सबसे पहला है शिफ्ट प्लस जी, जो जेड, जो जीब्रा वाली की रहती है, मैं उससे टॉगल करूँगा तो आप देख सकते हैं ये मेरा वायर फ्रेम मोड में मैं इसको टॉगल कर रहा हूँ। एक और तरीका, यहाँ से भी आप इसको वायर फ्रेम मोड में टॉगल कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारे अलग-अलग मोड रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका एक और तरीका है, वो है अगर मैं सिंपल जी प्रेस करूँगा, जी फॉर ज़ेब्रा, जेड, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारे अलग-अलग व्यू पोर्ट यहाँ पे मोड दिख रहे होंगे। ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा रेंडर है, ये हमारा वायर फ्रेम है, ये हमारा मटेरियल। मटेरियल और जो रेंडर व्यू है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमारे काम का है वायर फ्रेम मोड और सॉलिड मोड। ये देखिए आप इस तरीके से स्विच कर सकते हैं वायर फ्रेम मोड और सॉलिड मोड में। ठीक है दोस्तों, और इसकी शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस जेड। तो ये हो गया कि कैसे हम इसको पर्सपेक्टिव व्यू में देखेंगे। तो अभी देखते हैं कि जो ये हमारे सामने सिर्फ एक ही 3D व्यू पोर्ट दिख रहा है। अगर मुझे एक और 3D व्यू पोर्ट यहाँ पे देखना है, एक और विंडो मतलब ओपन करनी है, तो वो विंडो मैं कैसे ओपन करूँगा? उस विंडो को ओपन करने के लिए दोस्तों सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा, और जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो दिखेगा आपका कर्सर जो है वो चेंज हो गया है, और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, तो आपके सामने एक और विंडो ओपन होके आ जाएगी। और आप इसमें विंडो में आप अलग-अलग तरीके, मान लीजिए हमारा कैमरा व्यू हो गया है, जहाँ पे हमें अपना फाइनल आउटपुट देखना है, और फिर हम यहाँ पे अपना बाकी का काम कर सकते हैं। इसको थोड़ा-सा हम बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे हम बाकी का काम कर सकते हैं, वहाँ पे हम अपना आउटपुट देख सकते हैं। एक और विंडोज़ बनानी हो तो सिंपल यहाँ से आप विंडो को ड्रैग करोगे, आप जितनी चाहे विंडो यहाँ पे आप ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 4-5 विंडो यहाँ पे ले ली है और क्रिएट कर लिया है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है, कि इन विंडो से कैसे छुटकारा पाया जाए, तो सिंपल इसका एक तरीका है, ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है 2 विंडोज़ का, इस पे क्लिक करना है और इसको जॉइन, मान लीजिए मुझे ये विंडो इसमें जॉइन चाहिए, तो मैं सिंपल इस पे क्लिक कर दूँगा, और जॉइन एरिया, ये विंडो इसमें चाहिए तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगा, और ये विंडो इसमें चाहिए तो सिंपल इस तरीके से मैं सारे की सारी विंडो जो है वो मैं अपनी हटा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि कैसे हम ज़्यादातर विंडोज़, हाँ, एक और बात मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैं विंडोज़ ओपन करूँगा यहाँ पे, मैंने नई विंडो क्रिएट कर ली है, और यहाँ पे आप बहुत सारे विंडोज़ बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करोगे और ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये हम बहुत सारे इसमें काम कर सकते हैं अलग-अलग तरीके से। ये हमारा 3D व्यू पोर्ट है। अगर मुझे इमेज एडिटर करना है, जैसे यूवी एडिटर का ये काम करता है। यूवी एडिटर क्या होता है ये हम बाद में सीखेंगे, लेकिन आप 3D मैक्स मतलब आप 3D वाले तो आपको पता ही होगा कि यूवी एक्चुअली होती क्या है। और यहाँ पे आप टेक्सचर नोड एडिटर या फिर जो भी आपको विंडो चाहिए वो यहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल मैं यहाँ पे 3D व्यू पोर्ट रखता हूँ और इसको कर देता हूँ इसमें मार्च।
तो ये होगी हमारे हम कैसे भी अलग-अलग विंडो लेके आएँगे। तो चलिए दोस्तों अगले स्टेप पे हम चलते हैं। तो वो स्टेप है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है, जो हमारा 3D मैश, 3D क्यूब या बॉक्स जो भी है, अगर मुझे इसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो वो ऑब्जेक्ट ऐड कैसे करूँगा? वो करने के लिए दोस्तों हमारे पास 2 तरीके हैं यहाँ पे हमारा। सबसे पहला शॉर्टकट की याद रखना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, शॉर्टकट की हमारा बहुत सारा टाइम बचाती है। तो शॉर्टकट की सबसे पहले शॉर्टकट की लिखते हैं Shift+A। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए हमारे 3D व्यू बोर्ड में Shift+A से हम ये देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने इनको सबको हाल-फिलहाल इग्नोर करना है और जो हमारा मैश है 3D मैश, हाल-फिलहाल हमें इस पे ध्यान देना है कि हमारा जो 3D मैश है। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको अलग-अलग 3D मैश दिख रहे होंगे। ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो आपको दिख रहे हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा कि ये एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करने हैं। अगर आपने पहली बार ब्लेंडर ओपन किया हो तो आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे प्लेन ऐड करना है, तो ये देखिए ये प्लेन हो गया मेरा। मैं इसको थोड़ा-सा मूव कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए वहाँ पे। ये मेरा प्लेन हो गया। अब मुझे एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना है। ये मेरा यहाँ पे ये मेरा सर्कल हो जाएगा, सर्कल यहाँ पे दिखेगा नहीं, मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है? और एक और मुझे मान लीजिए कोई ऐड करना है सिलेंडर, तो ये मेरा सिलेंडर हो गया। लेकिन दोस्तों आपने चीज़ देखी ध्यान से, मैं जो भी ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ, वो यहीं पे क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट मैं देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूँगा, ये टॉरस मैंने लिया, वहीं पे ये क्रिएट हो गया। और जो मैंने मैच लिया, मान लीजिए मंकी हेड मैं ले रहा हूँ और ये वहीं पे क्रिएट हो गया। यहाँ पे क्या है ऐसा? दोस्तों यहाँ पे ये हमारा जो दिख रहा है, ये हमारा पॉइंट, इसको आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट कर्सर पॉइंट जो हमारा ये है ना, ये जहाँ पे रहेगा वहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड होंगे। तो मान लीजिए मेरा कर्सर पॉइंट यहाँ पे है, शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक से मैं जो कर्सर पॉइंट अपना चेंज कर सकता हूँ। शिफ्ट प्लस लेफ्ट क्लिक, मैं मान लीजिए यहाँ पे मेरा कर्सर है और अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करता हूँ, इकोस्फीयर ले ले। अब देखिए वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे ऐड हो गया और वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना हो तो मान लीजिए वो वहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड, जहाँ पे मेरा 3D कर्सर रहेगा, इसको 3D कर्सर कहते हैं एक्चुअली, और वहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो गए हैं, इनको डिलीट कैसे करना है? इसके 2 तरीके हैं, या तो एक्स प्रेस कीजिए या फिर सिंपल जो हमारा डिलीट की बटन है उसको प्रेस करते रहिए और ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। ओके तो मैं यहाँ पे एक सिंपल, अब जो मेरा 3D क्यूब है मैं उसको लेता हूँ। यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, ये हमारा 3D क्यूब है और अब मैं इसको मूव कैसे करना, 3D क्यूब को, इसको स्केल कैसे करना है, इसको रोटेट कैसे करना है, ये सारे की सारी मैं चीज़ें आपको अभी बताता हूँ। इसको करने के लिए दोस्तों हमारे पास 2 तरीके हैं, एक एक शॉर्टकट की और एक हमारा टूल बार। तो पहले मैं टूल बार बताता हूँ और बाद में इसकी शॉर्टकट की बताता हूँ कि वो क्या है। तो ये हमारे टूल बार हैं, मूव करने के लिए हमारा सिंपली ये मूव टूल है और इस तरीके से मैं अपना जो ऑब्जेक्ट हैं, 3D ऑब्जेक्ट जो रहते हैं, मैं उसको इस तरीके से मूव कर सकता हूँ। हमारी जी एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये इस तरीके से मैं इनको मूव कर सकता हूँ। स्केल करने के लिए रोटेट करने के लिए हमारा रोटेशन जो टूल है वो है, इस तरीके से मैं अपना इनको रोटेट कर सकता हूँ। जो भी 3D ऑब्जेक्ट हमारे हैं उनको मैं इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ। स्केल करने के लिए हमारे पास ये स्केल का बटन है, मैं इस तरीके से इसको स्केल कर सकता हूँ। किसी भी एक्सिस में मैं इसको स्केल करना चाहूँ तो उसको यहाँ से स्केल कर सकता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे शॉर्टकट के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मुझे मूव करना है किसी भी प्रॉपर एक्सिस में तो मैं उसको मूव कैसे करूँगा शॉर्टकट की से। तो मूव करने के लिए दोस्तों शॉर्टकट कीज़ हमारी रहती है, अगर मूव करने के लिए जी मतलब ग्रैब मैं उसको ग्रैब करूँगा जी, और इस तरीके से मैं इसको मूव कर सकता हूँ। लेकिन आप देख रहे होगे कि यहाँ पे कोई एक्सिस पे मूव नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी ये यूनिफॉर्मली अपने आप ही ये मूव हो रहा है। लेकिन मुझे किसी एक्सिस पे मूव करना है तो मैं कैसे करूँगा, उसका एक तरीका है, मैं बताता हूँ। जैसे मैं जी प्रेस करूँगा और उसके बाद मान लीजिए मुझे उसको जेड एक्सिस में मूव करना है। जेड एक्सिस जो हमारी रहती है वो अप एंड डाउन वाली एक्सिस रहती है। अगर मुझे इसको मूव करना है तो मैं सिंपल पहले तो जी प्रेस करूँगा, जी फॉर ग्रैब, उसके बाद मैं प्रेस करूँगा जेड, जी फॉर जीब्रा।
जेड एक्सिस। और जैसे मैं प्रेस करूँगा तो इस तरीके से ये हमारी लॉक हो जाएगी हमारी जो जेड एक्सिस है, और मैं इस पे ही अब इसको मूव कर सकता हूँ। अब मान लीजिए मुझे अपनी एक्स एक्सिस में इसको मूव करना है, तो मैं सिंपल एक्स और उसके बाद मैं एक्स प्रेस करूँ, सॉरी पहले जी प्रेस करूँगा ग्रैब, उसके बाद एक्स प्रेस करूँगा। इस तरीके से मैं इसको एक्स एक्सिस में मूव कर सकता हूँ। ठीक उसी तरीके से जी, उसके बाद वाई, अब मैं इसको वाई एक्सिस में मूव कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए स्केल के बारे में बात करते हैं। स्केल की रोटेशन के बारे में, सॉरी रोटेशन की शॉर्टकट की हमारी आर है। मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ। सिंपल यहाँ भी वही फॉर्मूला लागू होगा हमारा, आर किसी भी एक्सिस में रोटेट करने के लिए। मान लीजिए वाई एक्सिस में मुझे इसको रोटेट करना है तो मैं इसको वाई एक्सिस में कर लूँगा। अगर मुझे इसको एक्स एक्सिस में करना हो, आर प्लस एक्स, और इसको मैं एक्स एक्सिस में रोटेट कर सकता हूँ। और अगर मुझे जी एक्सिस में रोटेट करना है तो आर प्लस जी। अब मैं इसको जी एक्सिस में रोटेट कर पा रहा। ठीक है दोस्तों, स्केल एस प्रेस करेंगे। एस प्रेस करने के बाद ये हम स्केल कर रहे हैं यूनिफॉर्मली सारा का सारा। अगर मुझे किसी एक्सिस में स्केल करना है, मान लीजिए जी एक्सिस एस, उसके बाद हमारा जी फॉर जीब्रा, उसके बाद मैं इसको स्केल कर रहा हूँ जी एक्सिस में, उसके बाद एस और वाई, उसके बाद ये हो रहा है हमारी एक्स वाई एक्सिस में, और उसके बाद एस और एक्स, उसके बाद ये हमारा एक्स एक्सिस में स्केल हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसको स्केल कर सकते हैं। और अलग जो हमारी शॉर्टकट की हैं स्केल, मतलब इसमें जो हमारे साइज दे सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने 3D मैक्स या 3D ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ब्लेंडर में। तो दोस्तों मैं आपको जो अगर आपने 3D मैक्स में आई एम सॉरी 3D मैक्स में आपने देखा होगा कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से लेते हैं और उसको इस तरीके से आप बनाते हैं एक क्यूब। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं शिफ्ट प्लस ए ले रहा हूँ और मेरी जो क्यूब है वो इस तरह से बन रही है। लेकिन 3D मैक्स में एक अलग तरीके से यहाँ पे आप बॉक्स बनाते हैं। यहाँ भी हम ठीक उसी तरीके से बॉक्स बना सकते हैं। तो वो बनाने के लिए दोस्तों ये यहाँ पे टूल बार रहता है हमारा, ये यहाँ पे मैं क्यूब ऐड करूँगा, और आप जहाँ भी क्यूब ऐड करूँ, मान लीजिए मुझे यहाँ करनी है तो वो देखिए वो उस एक्सिस पे लॉक हो गया है। मुझे यहाँ करनी है, मुझे मान लीजिए यहाँ पे मुझे एक बॉक्स ऐड करना है, तो मैं सिंपल इसको इस तरीके से एक बॉक्स बना लूँगा। सेम वही ऐड कॉन, यहाँ पे एक मैं कॉन बना लूँगा, और ये हमारा सिलेंडर, स्फीयर, ऐड स्फीयर, इस तरीके से आप सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो ये हो गया हमारा जो ऑब्जेक्ट रहते हैं, कि हम कैसे ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, उनको मूव कैसे करेंगे, स्केल कैसे करेंगे। मैं यहाँ पे एक 3D क्यूब मेरा जो रहता है मैं उसको ऐड करूँगा। ओके, तो अभी जो है मैं बताऊंगा इसमें कॉपी करने के लिए। मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कॉपी करना है, मान लीजिए मुझे इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, तो दो तरीके इसके, या तो हम यहाँ से टूल बार में जाके इसमें एरो मॉडिफायर यूज कर लेंगे, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे, वो बाद में हम बताएंगे आपको, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी हाल फिलहाल जो कॉपी करना है वो कैसे करना है वो बताऊंगा आपको। कॉपी करने के लिए शिफ्ट प्लस डी प्रेस करूंगा, शिफ्ट प्लस डी, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा इसका, और कॉपी एक और बार शिफ्ट प्लस डी। और अगर मुझे किस एक्सिस में इसको मूव करना है तो वो भी मैं यहाँ से, मान लीजिए मैं यहाँ पे शिफ्ट प्लस डी से कॉपी लिया, उसके बाद मुझे एक्स एक्सिस में मूव करना है तो मैं एक्सप्रेस करूँगा उसके बाद में, और इस तरीके से मैं इसको कॉपी कर लूँगा। ओके दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना भूल गया बीच में। अगर मान लीजिए मुझे इसमें मूवमेंट देनी है, या मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है 45 डिग्री पे, तो वो 45 डिग्री पे जी एक्सिस में रोटेशन कैसे दूंगा मैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आर प्रेस करूँगा, फिर उसके बाद मुझे कोई भी जिस एक्सिस में इसको रोटेट करना है, मान लीजिए मुझे जी एक्सिस में इसको रोटेट करना है तो मैं जी प्रेस कर लूँगा। उसके बाद मुझे जितनी भी वैल्यू पे उसको रोटेट करना है, 45 डिग्री हुआ या जो भी हुआ वो मैं टाइप कर दूंगा। मान लीजिए मुझे 20 डिग्री पे 20 डिग्री पे रोटेट करना, तो मैं वहाँ पे 20 ऐड कर दूंगा। तो इस तरीके से मैं इसको रोटेशन दे सकता हूँ। आर प्रेस किया, मुझे मान लीजिए वाई एक्सिस में इसको रोटेट करना है, तो वाई एक्सिस में 50 डिग्री, और मैं यहाँ पे 50 डिग्री प्रेस करूँगा, और ये देखिए 50 डिग्री टाइप किया, तो इस तरीके से मैं इसको 50 डिग्री। वैसे स्केल मैंने प्रेस किया और मुझे इसको 2 टाइम, मान लीजिए इसका मतलब डबल टाइम इसका चाहिए, इसका स्केल जो साइज है, तो मैं 2 प्रेस करूँगा स्केल प्रेस करने के बाद में, और ये उसके दुगना बड़ा हो जाएगा।
वैसे ही मूव करने के लिए जो मैं जी प्रेस करूँगा और उसके बाद जिस एक्सिस में मुझे मूव करना, मान लीजिए मुझे वाई एक्सिस में को मूव करना है, तो मैं 20 प्रेस करूँगा और ये 20, पता नहीं ये 20 पिक्सल, इसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, 20 पिक्सल लेता है कि ये 20 पॉइंट्स, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ दिस थिंग। ओके, तो इस तरीके से हम इसको रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं किसी भी एक्सिस, किसी भी एंगल या डिग्री पे। तो मैं आपको एक और प्लस पॉइंट बताता हूँ आपको, आप अगर रोटेशन दे रहे हैं, मान लीजिए मुझे इसको वाई रोटेशन देना है, अगर आप कंट्रोल अगर आप प्रेस करोगे तो आप इसको हर एक 4 डिग्री पे रोटेट कर रहे हो, हर 45। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बार, यहाँ पे जब इसको मैं रोटेट करूँगा ओके, तो ये जो आपको यहाँ पे ये टूल बार जो दिख रहा है आपको साइड में, ये एन प्रेस करने से था, एन प्रेस करूंगा, ये हाइड हो जाएगा मेरा, आई एम सॉरी एन प्रेस करूंगा और ये सारे के सारे जो चीज़ है वो हाइड होंगी और अनहाइड होंगे, और मैं यहाँ से इसकी जो रोटेशन है वो मैं 0 कर दूंगा। और अब मैं रोटेट कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे वाई एक्सिस में रोटेट करना है और अब मैं कंट्रोल प्रेस कर रहा हूँ, तो आपको दिख रहा होगा वहाँ पे कि ये 4 डिग्री पे रोटेट करा, आई एम सॉरी 5 डिग्री पे ये रोटेशन ले रहा है कंट्रोल प्रेस करने के बाद में। ओके, आई एम सॉरी अगेन तो ये था कि हम किस तरीके से इसमें जो ऑब्जेक्ट को रोटेशन दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं जो हमारे जो सीन कलेक्शन जो इसको दिख रहा है, जो हमारे साइड पैनल है, सीन कलेक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों मान लीजिए मेरे पास ये इतने सारे ऑब्जेक्ट हैं और मैं किसी भी एक प्रोजेक्ट पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ये मैंने कॉपी कर लिए सारे के सारे, और मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारे सामने यहाँ पे एक बहुत सा ये क्यूब दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इनको रीनेम करना चाहो तो यहाँ से आप इनको रीनेम भी कर सकते हो, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इनको कोई भी नाम देना चाहो वो नाम आप अपने तरीके से, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से आप इनमें नाम दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत सारे मेरे 3D ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बहुत सारा जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला काम हो जाएगा। तो वो कैसे मैं मैनेज करूँगा, उसको मैनेज करने के लिए दोस्तों हम एक सीन बनाएंगे, कलेक्शन जिसको हम बोलते हैं। और जैसे लेयर हम बनाते हैं या ग्रुप हम बनाते हैं, फोटोशॉप हो गया या फिर जैसे हम 3D मैक्स में लेयर बनाते हैं, ठीक वैसा ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे मैं, आई एम सॉरी, where is this new collection gone? सॉरी, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे न्यू, और एक नया कलेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखिए कलेक्शन 1, और मैं इसको नाम दे सकता हूँ अपने हिसाब से, माई प्रोजेक्ट। ये देखिए माई प्रोजेक्ट, यहाँ पे कलेक्शन ऐड हो चुका है। और अब सिंपली मैं इन सबको पकड़ूंगा और इस माइक प्रोजेक्ट वाले में इनको ड्रैग कर दूंगा और यहाँ से इनको कर दूंगा क्लोज। अब देखिए कितना क्लीन लग रहा है ये सब कुछ ना। अब मान लीजिए मैं इस प्रोजेक्ट वाले पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये देखिए, और यहाँ से अगर ओपन करना चाहो तो यहाँ से आप सभी ओपन कर सकते हैं। और सारा कलेक्ट करने के लिए सिंपल शिफ्ट और हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं 3D ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हमारा जो साइड पैनल कलेक्शन है वो इस तरीके से काम करता है। ये जो टूल बार हैं इनके बारे में हाल फिलहाल बात नहीं करूँगा मैं। इनमें से एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा हाल फिलहाल, कि वो ये है कि हम इसमें कलर कैसे दे सकते हैं। कलर हमें डालने हो, अभी एक मटेरियल दैट वाज नॉट मटेरियल, ये मटेरियल है, यहाँ से मैं यहाँ से न्यू पे क्लिक करूँगा और अब जो मेरा कलर है वो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ये हाल फिलहाल कलर आपको इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हम सिंपल सॉलिड मोड में काम कर रहे हैं। मुझे मटेरियल में काम करना है तो मैं सिंपल जी प्रेस करूँगा और जो मेरा मटेरियल प्रीव्यू है मैं उस पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो मटेरियल प्रीव्यू है यहाँ से आपको अलग-अलग मटेरियल दिख रहा होगा। ये देखिए, और इसका यहाँ भी ये देख सकते हैं ऑप्शन है यहाँ पे मटेरियल व्यू, ये हमारा सॉलिड व्यू है और ये हमारा मटेरियल व्यू है। एक और मान लीजिए मुझे मटेरियल लेना है यहाँ पे, तो मैं अलग-अलग तरीके से यहाँ पे इनमें सब में कलर
दे सकता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से मैं इसमें कलर दे सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा मटेरियल व्यू। एक और आपको बात बता देता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक प्लेन ऐड करता हूँ और इसको स्केल कर लेता हूँ। ये मेरा मटेरियल व्यू हो गया। अब मुझे इसका रेंडर व्यू देखना है, तो रेंडर व्यू देखने के लिए मैं यहाँ पे सिंपल अपना जो मेरा कैमरा है और मैं एन प्रेस करूँगा और यहाँ से मैं व्यू में जाऊँगा और ये जो कैमरा दिख रहा है ना आपको, कैमरा टू 3D, मैं इनको लॉक कर दूंगा। तो ये देखिए, अब जो मेरा कैमरा है वो मैं उसको आसानी से पैन या जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। तो ये व्यू मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा समझ में आ जाए कि जो ये मोड हैं ये किस तरीके से काम करते हैं। ये हमारा रेंडर मोड, ये हमारा वारफ्रेम मोड हो गया, ये हमारा सॉलिड और ये हमारा जो है अ, र सॉरी मटेरियल मोड, और ये हमारा हो गया लास्ट वाला ऑप्शन जो हमारा रेंडर मोड। जैसे रेंडर मोड पे हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि अचानक से ही कुछ लाइटिंग वाइटिंग सी हमें यहाँ पे चमक देखने को मिल रही है, कुछ यहाँ पे बहुत सारे कलर्स देखने को मिल रहे हैं। लेट्स रिड्यूस द लाइटिंग। ओके, आई थिंक इसमें जो है वो कलर गया हुआ है, लेकिन हमें इसका बिल्कुल ही जो कलर है वो वाइट लेना है। ओके, कोई नहीं। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ से आप इसकी लाइटिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप जो रेंडर मोड है, यहाँ पे आप इसका रेंडर मोड देख सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा ये जो आपको दिख रहा है, ये जो रेंडर मोड दिख रहा है आपको, ये अभी ईवी इंजन में है, इसलिए आपको यहाँ पे शैडोज़ वगैरह नहीं दिख रही है। मैं आपको सिंपली मोटा-मोटा सा यहाँ पे रेंडर इंजन चेंज करके बता देता हूँ। मैं साइकल्स में जाता हूँ और जैसे मैं साइकल्स में जाऊँगा, तो ये मेरी लाइट, आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। यहाँ से मैं लाइट्स में जाता हूँ और इसको सन में क्रिएट कर देता हूँ। देखिए, अगर आप देख रहे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने इसको सन में क्रिएट किया, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको 2 कर देता हूँ। ठीक है? तो अभी आपको वहाँ पे शैडो दिख रही होंगी। अभी आपको वहाँ पीछे शैडो दिख रही होंगी। अब हाँ, फिलहाल मैं सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए ऐसी चीज़ कर रहा हूँ। इन पे अभी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएँगे अगर इसमें आप चीज़ों को ध्यान दोगे। तो ये क्या है, ये कैसे क्रिएट हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है दोस्तों, ये था हमारा ब्लेंडर का बेसिक्स। हम किस तरह से ब्लेंडर को यूज़ करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, उसका 3D व्यू पोर्ट है, उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।